घने जंगल के बीचों बीच एक नन्हा शेर का बच्चा वीर अपनी मासूम आंखों से दुनिया को देख रहा था। वह अपनी माँ शेरनी रुद्रानी से कुछ ही दूर खेल रहा था जब अचानक एक मीठी सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। अरे ओ छोटे राजा, क्या तुम जानना चाहते हो कि शहर के बच्चे क्या खाते हैं? वीर ने मुड़कर देखा। सामने खड़ी थी एक चमकीले फर वाली लोमड़ी जिसका नाम था लोन, एक चालाक, मक्कार और शातिर शिकारी। वह लंबे समय से एक ऐसे शिकार की तलाश में थी जो भोला हो, स्वादिष्ट हो और जिसे कोई खोज भी न सके। वीर उसकी बातों में आ गया क्योंकि उसने कभी शहर नहीं देखा था और लोन की कहानियां सुनकर वह उत्साहित हो गया। लोन ने मुस्कुराकर कहा, चलो मैं तुम्हें एक गुप्त जगह दिखाती हूँ जहाँ चॉकलेट के पेड़ होते हैं और आइसक्रीम के झरने बहते हैं। वह उसकी मासूमियत को भांप चुकी थी और जानती थी कि उसे कैसे बहलाना है। इधर वीर उसके पीछे जंगल की गहराई में उतर गया। उधर शेरनी रुद्रानी की मां जाग उठी। वह जब तक खेलकर लौटे बेटे को नहीं देख पाई, उसकी सांसें थम गईं। उसने पूरे जंगल में गुर्राते हुए घोषणा कर दी, जिसने भी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया वह इस जंगल में जिंदा नहीं बचेगा। आवाज इतनी प्रचंड थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए और जानवर अपने बिलों में छुप गए। लेकिन लोन, जो अपने शिकार की खुशबू में मदहोश थी, इन चेतावनियों से बेपरवाह वीर को एक पुराने सूखे पीपल के पेड़ के पास लेकर आई जहां वह अक्सर अपने जाल बिछाती थी। वहां पहले से ही उसने एक गड्ढा खोद रखा था। ऊपर घास रखी हुई थी। बस वीर को एक और कदम भर चलाना था। लेकिन वीर ने कुछ सुना। एक आवाज जो हवा में तैर रही थी, वीर मेरी बात सुनो। वह रुद्रानी की टेलीपैथी थी जो हर बार संकट में अपने बच्चे तक पहुंच जाती थी। वीर चौंका। उसकी आंखों में भय आ गया और वह एकदम रुक गया। लोन मुस्कुराई। क्या हुआ, डर गए? वीर बोला, मेरी मां मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। पर लोन ने अपनी पूंछ उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, मां तो हमेशा बुलाती हैं, पर क्या उन्होंने कभी आइसक्रीम के झरने दिखाए? तभी रुद्रानी की परछाई जंगल में गूंज उठी। वह अब पास थी, बेहद पास। उसने हवा में वीर की गंध पकड़ ली थी और उसकी आंखों में अब एक मां नहीं बल्कि एक शिकारी का पागलपन था। लोन को अचानक वह सिहरन महसूस हुई जो एक कमजोर शिकारी को एक क्रोधित माता से महसूस होती है। रुद्रानी ने बिना रुके छलांग लगाई और ठीक उस जगह आ गिरी जहां लोन खड़ी थी। लोन ने भागने की कोशिश की, लेकिन रुद्रानी की आंखों में आग थी। उसने गरजते हुए कहा, तूने मेरे बच्चे को बहलाया, अब तू खुद अपना शिकार बन। लेकिन वीर ने रुद्रानी का रास्ता रोका। मां, मत मारो उसे, उसने मुझे मारा नहीं, सिर्फ बहकाया। रुद्रानी रुकी। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी मांसपेशियां तनी थीं, लेकिन बेटे की मासूमियत ने उसके क्रोध को भाप बना दिया। उसने लोन को चेतावनी दी, अगर तू फिर कभी किसी बच्चे के पास गई तो तुझे तेरे फर के रंग भी नहीं पहचान पाएंगे। लोन ने सिर झुका लिया। डर के मारे उसकी टांगें कांप रही थीं। वह धीरे धीरे झाड़ियों में गुम हो गई। रुद्रानी ने वीर को अपनी बड़ी मजबूत गर्दन पर उठाया और वापस चल दी। उस दिन जंगल में न सिर्फ एक मां की जीत हुई, बल्कि एक शिकारी के दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। वीर ने सीखा कि हर मीठी बात करने वाला दोस्त नहीं होता और हर डराने वाला दुश्मन नहीं होता।